then I will start from the climate change so that climate will over. So let the climate to finish, then we will comes to the oceanography. Now first of all हमको देखिए पड़े what kind of question they will ask in the climatology or the climate change. देखो climatology तुमको local wind पढ़ाई जी, जेते wind पढ़ाई जी, desert formation कथा नहीं जाओ, and हमें देखिले कौनो जेते types of that means clouds वगैरह ये सब हमें देखी देइछे. तो क्लाइमेट ऑलमोस्ट हमें सब सार देइछे, खाली तुमरो क्लाइमेट चेंज टा बाकी अछि. एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स से जो कोपेन वगैरह से पचारन तुम मानक ऑप्शनल पे पचार, बट प्रिलिम्स पूर्व खाली जस्ट टी आइडिया देदेवी जो प्रिलिम्स पूर्व क्रैश कोर्स जो हम से टाइम पुणी तुम मैंने जो बस से टाइम खाली टी आइडिया देदेवी कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कौन. अदरवाइज देखिए ना काली आड़ को करदेवी है. तो क्लाइमेट चेंज ना देख क्लाइमेट उपरे कौन कौन पढ़ाई खाली देखिए तुम प्रेशर बेल्ट पढ़ाई, तुम क्लाउड्स पढ़ाई, साइक्लोन्स दुईटा पढ़ा जाइए. ओके ठीक अच्छे ताले क्लाइमेट चेंज आम आज पढ़ीदे क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज जी देखा ठीक अच्छे कोपेन भी टी कहीदेवी आज ना क्लाइमेट चेंज उपर क्वेश्चन केमती आसो. प्रथम कथा जो कजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑलमोस्ट आसब ना आउ कारण ये बहुत पुराना हो गलानी क्वेश्चन बुझीपार ना एंड एज ओल्ड क्वेश्चन हो गलानी. सो दे मे नॉट आस्क द कजेस. ये जो कजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ये तुमको पचारि न पारे, बट हाँ कजेस से दे विल आस्क इन दैट टाइम व्हेन देयर वुड बी एक्सेप्शनल कज किसी नुआ कजेस जोटा कि आगुरी आम के भावी नथिले, बट दिस टाइम एनी काइंड ऑफ रिसर्च दे हैव पब्लिश्ड और समवेयर इट वाज पब्लिश्ड एंड हैविंग द फैक्टर्स. तो सही टाइम रे से पचारि पारे, अदरवाइज तुमको पचार चांसेस बहुत कम कहीं यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन हो. तो क्लाइमेट चेंज कजेस को जी आम डिवाइड करवा इट वुड बी टू टाइप्स. तो बेसिकली इट वुड बी natural causes and anthropogenic factors. So two factors को देखिवा or the causes could be divided into two sides. One would be your natural factors and one would be your anthropogenic or the human driven factors, or this would be human driven or the human responsible. Now comes to the natural factors रे जदी प्रथम कथा क्लाइमेट चेंज कौन. क्लाइमेट चेंज है कौन देखो क्लाइमेट चेंज जो आम कहूँ दी प्रकार क्लाइमेट चेंज ना वन वुड बी लोकल लेवल एंड ग्लोबल लेवल. ग्लोबल एंड लोकल. सो क्लाइमेट चेंज को जब आम भाग करवा टू टाइप्स, दैट इज द ग्लोबल लेवल क्लाइमेट चेंज एंड लोकल लेवल और द रीजनल चेंज एज वेल. तो बोथ फैक्टर्स को जब आम नहीं जावा तो ग्लोबल लेवल क्लाइमेट चेंज हो पारे और लोकल लेवल क्लाइमेट चेंज हो पारे और दैट वुड बी रीजनल. ये तुम हो पारे ना जब आम देखा ग्लोबल लेवल क्लाइमेट चेंज बुझीपार ना ये टाइप्स ऑफ क्लाइमेट चेंज दीज आर द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और द कॉजेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज को देखा. ताहले देखा क्लाइमेट चेंज दैट मीन्स ये तुम माक्रो हो पारे, माक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल. तो ये बोथ में देखिपर. बट क्लाइमेट चेंज एते कहीं हॉट टॉपिक बर्तमान तुम देखो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज ये प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आसूची बट डिफरेंट एंगल रे आसीबो. क्वेश्चन मु कहीदेवी टिके जस्ट आइडिया देला पर तुम क्वेश्चन कहीदेवी कौन कौन क्वेश्चन हो पार. तो फास्ट नेचुरल फैक्टर्स रे आम कौन कौन लिखा तो ये आसीबो. अच्छा क्लाइमेट चेंज जो फैक्टर्स टिके कहीदिए द फैक्टर्स रे कौन क्लाइमेट चेंज रो मीनिंग बुझी पारिबो ना समस्ते. हाँ तो क्लाइमेट चेंज मुझे यही स्लाइड कहीदिए ना क्लाइमेट एंड चेंज ये दुईटा वर्ड अच्छी तुम गोटे है क्लाइमेट आ गोटे है चेंज. ना देख क्लाइमेट एंड चेंज फास्ट कथा क्लाइमेट कौन. क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ व्हाट वेदर, एवरेज ऑफ वेदर कौन सी जगार गोटे एवरेज वेदर कंडीशन एटलिस्ट 30 इयर्स. एटलिस्ट आम के 30 इयर्स कहले कौन सी गोटे प्लेस रो एवरेज वेदर कंडीशन ऑलमोस्ट ऑफ 25 to 30 इयर्स, ऑलमोस्ट ऑफ 25 to 30 इयर्स. सो एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन और वेदर एवरेज वेदर ऑफ ए रीजन
of a region for at least 25 to 30 years then ताको हम कहबा climate. That means आजीर जहाँ ताले weather कौन weather is state of atmosphere. ये कौन state of atmosphere. State of atmosphere. For say let's say आज हमें सकाल उठे the morning was sunny. That means clear sky थिला ठीक ठाक अच्छी insolation there is no cloud sunny. So that means आज होची weather not आज climate. तो वर्ष सारा जदि आम देखुचे कौन से गोटे जगह हाई इनसुलेसन रोचे विंड बा सी ब्रिज रोचे आम से अनुसार ताको कहू तो आज जहाँ यहाँ है कौन वेदर आज वेदर तो वेदर गोटे एवरेज मिसईदेव एटलिस्ट 25 to 30 इयर्स जोटा बाहर से हम तुम क्लाइमेट तो ये रहा क्लाइमेट डेफिनेशन एंड वेदर बुझीपर आज जहाँ कंडीशन सो देन चेंज मीनिंग कौन दैट मीन्स चेंज कहले ओवरऑल चेंज आम कहू overall change in what climate ताले overall change in climate अर्थात कौन ताले या भीतर किसी components अच्छी ना climate रो components रे जदि change हबो ताले आउ गोटे sentence मन रखी था आगे हमें जानिए दरकार components of climate जदि components of climate जानी गलो ताले कौन से गोटे component change हेले ताको हमें कहबा change हे गला अर्थात components of climate है for example humidity ये गोटे component of climate let's say temperature ये गोटे component of climate precipitation ये गोटे component of climate let's say cloudiness pressure कहले atmospheric pressure ठीक अच्छे then wind system wind pattern लिखी दिया not system wind pattern तो these are what these are the component of climate तेले भाव आमे जिते कहे सपोज तुम गोटे कुआडू तुम घर बाहर को जाइछ 6 मास में 6 मास पर आसिक देखिल घरे जिनस पत्र ये सब सजड़ा सज नहीं कुआडे किए पड़ी तुम कहला घरटा चेंज हो जाइए या कौच कि नहीं दैट मीन्स द थिंग्स विच वर अरेंज्ड बिफोर यू एंड लिव इन द हाउस दैट हैज चेंज्ड द पैटर्न्स हैज चेंज्ड कोठी सोफा थला से कोठी पड़ी टी भीतर आउ गोटे कुआडे पड़ी द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस हैज चेंज्ड सो लाइक दैट सो क्लाइमेट पई कोन लाइक ह्यूमिडिटी इज द फैक्टर्स दैट मीन्स कंपोनेंट दीज आर व्हाट कंपोनेंट्स ये होची कंपोनेंट्स सो दीज कंपोनेंट्स जदि भाबो इफ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट ताले जदि ये में क्लाइमेट रो कंपोनेंट ताले कौन से गोटिए कंपोनेंट जदि चेंज हो जो दैट वुड बी कॉल्ड एज द क्लाइमेट चेंज सिंपल बुझ ना तो ये कौन सी कंपोनेंट जदि चेंज हो देन वी विल कॉल इज द चेंज ऑफ क्लाइमेट बुझ ये कंपोनेंट फॉर एग्जांपल तुम कौच कि भुवनेश्वर क्लाइमेट चेंज होमती ना भुवनेश्वर आगुरी जी खरा होता ताठू अधिक टेम्परेचर ताले गोटे कंपोनेंट चेंज हो गला सो जदि गोटे कंपोनेंट चेंज है आम कहे क्लाइमेट चेंज बुझीपार ना बुझीपार सो दैट मीन्स आम कहले कि जो कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट अच्छी एनी कंपोनेंट इफ चेंजेस दैट विल लीड टू द व्हाट क्लाइमेट चेंज ना बुझा पड़ो नहीं सिंपल ना कौन कौच तो कौन से गोटे कंपोनेंट रे जदि सपोज वर्षा आगुरी आम देखुले कि मनसून बहुत भल होता कि बिफोर 2000 जदि नहीं जीवो और 2006-7 बिफोर 2006-7 बट क्लाइमेट चेंज इज मोर एविडेंट सिंस 2008 सिंस 2008 जदि आम देखा क्लाइमेट चेंज इज मोर एविडेंस बट बिफोर दैट क्लाइमेट चेंज वाज देयर बट एते मतलब फास्ट चेंज हो नाला सो दैट मीन्स आम जो देखा कि सिंस बट इट वाज क्लाइमेट चेंज पूरा हिस्ट्री कहबी मु बुझीपार ना तो ये जदि आम कह दैट मीन्स ये फैक्टर ह्यूमिडिटी कोडी चेंज होगला प्रेसिपिटेशन चेंज होगला क्लाउडीनेस एवं क्लाउड ना सब खरा होची प्रेशर होगला विंड सिस्टम आगु विंड थिला एबे विंड ना तो ये कंपोनेंट जदि चेंज होगला देन वी विल कॉल इट द क्लाइमेट चेंज बहुत इजी ना क्लाइमेट डेफिनेशन देखले वेदर देखले क्लाइमेट चेंज देखले ना क्लाइमेट चेंज रो हिस्ट्री आसवा देन फैक्टर्स को अच्छा मुझे फैक्टर्स लिखिदे देन हिस्ट्री को आसबि देन फैक्टर्स रे हम लिखुଥିଲେ कि नेचुरल फैक्टर्स कोन नेचुरल फैक्टर्स कुड बी योर व्हाट चेंज इन टिल्टेशन ऑफ अर्थ हाँ चेंज इन टिल्टेशन ऑफ अर्थ
rotation of earth sunspot हाँ sunspots changes in solar system sea floor spreading continent drifting of continent next sea floor spreading then drifting of continent drifting of continents okay so these are the natural causes जदि आम देखा देन तुम volcanic eruption वगैरह तो अच्छी तापर volcanic eruption forest fire कोटा कहल सोलर सिस्टम चेंजेस इन सोलर सिस्टम देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग तापर है सी फ्लोर स्प्रेडिंग देन ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट वॉल्केनिक एरप्शन फॉरेस्ट फायर किसी भी हो देखिए देन आउ कौन रहिबो सो दीज आर व्हाट नेचुरल कॉजेस हम या को कहबा कि नेचुरल कॉजेस ऑल्सो इथरे मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस भी आसीबो मेल्टिंग ऑफ आर्टिक सिंपल क्रायोस्फीयर मु लिखि दउची क्रायोस्फीयर मेल्टिंग ऑफ क्रायोस्फीयर तो ये सब रहिबो नेचुरल फैक्टर्स तो गोटे गोटे कहीदेवी मु मेल्टिंग ऑफ अच्छा यही भीतर कोटा बुझा पड़ोनी कह लिखिदे सब सी फ्लोर स्प्रेडिंग ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट वॉल्केनिक एरप्शन फॉरेस्ट फायर मेल्टिंग ऑफ क्रायोस्फीयर बुझे मेल्टिंग ऑफ क्रायोस्फीयर दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज देन एंथ्रोपोजेनिक एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक फिशिंग इंडस्ट्री माइनिंग ये तो सब लिखिदेव डिफॉरेस्टेशन जहाँ अच्छे सब लिखिदेव और कौन एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक फिशिंग इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन देन थर्मल पावर प्लांट्स जेते रही माइनिंग लिखिबो डिफॉरेस्टेशन अर्बानाइजेशन डन तो दीज आर द फैक्टर्स तो एम को आम कह क्लाइमेट चेंज रो फैक्टर्स तो ये फैक्टर्स गोटे गोटे डिस्कस करें बट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स तो ऑलमोस्ट समस्ते कर ही देव बट नेचुरल फैक्टरटा मुझे डिस्कस करदेवी बुझे ये तो एंथ्रोपोजेनिक समस्ते करदेव अच्छा जा हो तो ये रहा फैक्टर्स ना जब आम फैक्टर्स को देखिले ये तो बुझा पड़ समस्त को ना ताले हमें मीनिंग बुझिले फैक्टर्स देखले
ना क्लाइमेट चेंज होउची बोली जानिबो केमिति दैट मीन्स इंडिकेटर्स कौन इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ये तो आम देखले फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जड़े होउची बोली जानिबो केमिति बुझिपारछ ना ताले इंडिकेटर्स रे कौन लेट्स से सेम ताले बो देखा इंडिकेटर्स रे भी तुम सेम जिन ऐड करिवो केमिति ए जो फैक्टर्स ये फैक्टर चेंज हो गले इटसेल्फ इंडिकेटर्स बुझिपारछ ना तो एमान को मध्य हमें पुट कर देबा ताले इंडिकेटर्स होची कौन ना आउ किछि भी लिखि परिबा लाइक चेंजिंग सी लेवल frequent storm cyclone heat waves ये सब इंडिकेटर्स ड्रॉट desertification rising temperature तो अगेन रिपीट करूची चेंजिंग सी लेवल frequent storm and cyclones heat waves drought desertification rising temperature कहले atmosphere rising temperature of atmosphere flash flood जेते फ्लड अच्छी तुम से अर्बन फ्लड सब दीज आर व्हाट इंडिकेटर्स बुझिपारछ ये सब रहबो इंडिकेटर्स आउ कोन हे परिबो पेस्ट अटैक change in flora and fauna changing in flora and fauna कोटा कहलो ड्रॉट तले देन डेजर्टिफिकेशन देन राइजिंग टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्लैश फ्लड पेस्ट अटैक एग्रीकल्चर फेल्यूर भी तुम लिखि परिबो पेस्ट अटैक एंड एग्रीकल्चर फेल्यूर सो बाकी इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छी बुझिपारछ जेंति चेंजिंग आम कहबा जेंति हिमालय रे ग्लेशियर खत्म होइची लेट से तुम कह चेंज इन फ्लोरा रे केमती सपोज भाव गोटे जगह एवरग्रीन फॉरेस्ट थिला सेठी डेसिडस फॉरेस्ट आसीगला बुझिपारछ ना तो चेंज हो गला ना फॉरेस्ट सिस्टमटा चेंज इन फ्लोरा अर्थात नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरल वेजिटेशन ये चेंज हो जो एवरग्रीन थिला से डेसिडस हो डेसिडसटा थर्नी हो थर्नीटा डेजर्ट हो बुझिपारछ ना तो ये तुमको देखा जो दीज आर इंडिकेटर्स तो भाव ये सबुथु गोटे गोटे क्वेश्चन हम ये जेते इंडिकेटर्स अच्छे सबुथु गोटे गोटे क्वेश्चन हिट वेव्स ऊपर क्वेश्चन हो पार ना डेजर्टिफिकेशन कहीं हो क्वेश्चन हो पार राइजिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन क्वेश्चन हो पार फ्लैश फ्लड क्वेश्चन हो पार पेस्ट अटैक क्वेश्चन हो पार सी लेवल राइज होची ता द्वारा इंपैक्ट कौन पड़ो क्वेश्चन हो पार ये सबुथु गोटे गोटे क्वेश्चन हो पार बुझिपारछ ना ऑल आर पोटेंशियल क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन आसी सारी भी एमती नहीं कि आसेनी तो ये सब इंडिकेट कहीं दीज आर द चैलेंजेस आम कह और द चैलेंजिंग एरिया जोटा कि ह्यूमान को फ्रेस करिया पड़ुची ए फ्लैश फ्लड ऑलरेडी भाव 2013 रे यूपीएससी पचारि राइजिंग टेम्परेचर सरी डेजर्टिफिकेशन सरी क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट आसी जाइए पेस्ट अटैक कोविड टाइम रे जानी पंगपाल अटैक करते तो से क्वेश्चन बुझिपारछ ना तो ये तुमको क्वेश्चंस आसीज अच्छा हाँ यही फैक्टर्स आम एलिनो लालिना भी टिके लिखिदेव क्लाइमेट चेंज रे ये जो क्लाइमेट चेंज रे ना एलिनो कथा लिखो टिके ये जो फैक्टर्स रे टिके एलिनो कथा लिखो नेचुरल फैक्टर्स रे एलिनो ये टिके नेचुरल फैक्टर्स रे लिखिदेव एलिनो लिखिदेव नेचुरल फैक्टर्स रे पेस्ट अटैक्स द्वारा कहीं होची तार रीजन कौन एक्चुअली कौन हुए शुण सपोज फॉर एग्जांपल नॉर्वे कथा नियो कि स्वीडेन कथा नियो किंबा रशिया कथा नियो दे डोंट हैव द डिजीज लाइक वेक्टर 1 डिजीज वेरी रेयर रीजन जो हम कह वेक्टर 1 डिजीज थाए
but in India and the tropical countries like they will have the more vector borne diseases. Vector borne diseases अर्थात बुझी पारछ ना मशा माछी कामुले जो diseases हुए ताको कहे vector borne diseases. Now this vector borne diseases would be more and vector रो pathogen vectors एमानकर अधिक अधिक ग्रोथ हम कहीं टेम्परेचर जो खरा दिन देखुन एथपाई मतलब पाथोजेन रिलेटेड केसेस अधिक आसे. तो पाथोजेन ये सब कौन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पाइले मैंने ग्रोथ करेंगे ग्रोथ हम. तो भाव जदि कौन एरिया जो टेम्परेचर कोल्ड एरिया थिला हेटी टेम्परेचर बढ़ो मशा माछी ए पाथोजेन ये तो आसो ना धीरे धीरे पेस्ट मान संख्या भी बढ़ो जोटी किसी नाला एबे तुम अंटार्कटिका को देखुच भाव अंटार्कटिका जो दिन टेम्परेचर 25 होती मशा माछी सब बुलवे ए. तो पेस्ट बुझीपार धीरे धीरे पेस्ट अटाक बढ़ी बढ़ी जीव क्रॉप फेल्युअर हम. तो ये पेस्ट माने अधिक जन्म हम. सो दैट वुड बी ऑल्सो अनदर फैक्टर्स. तो ये मैंने होती कौन इंडिकेटर दैट मीन्स फैक्टर्स आम देखिले कि फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ना बुझीपार ना. एबे तुमको कह सपोज इम्पैक्ट्स ऑफ कौन मेकानिज्म को आसवा गोटे गोटे इम्पैक्ट्स देन इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट कौन इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. ताले इम्पैक्ट्स कौन लिखा सेमती तुम सोशियो इकोनॉमिक ऐड कर. क्लाइमेट चेंज द्वारा कौन होची फास्ट यार इम्पैक्ट को जब देख डिवाइड करदे लेट्स से क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ ठीक अच्छे क्लाइमेट चेंज ऑन नेचुरल और फॉरेस्ट कथा नहीं ऑन फॉरेस्ट कहीदेवा. तो फॉरेस्ट उपर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी उपर कौन पकाउछि ओवरऑल इकोनॉमी बुझीपार नहीं. तो क्लाइमेट चेंज द्वारा कौन होची एंड लैंड यूज पैटर्न कहबा कौन कहबा हमें लैंड यूज पैटर्न. तो क्लाइमेट चेंज द्वारा लैंड यूज पैटर्न मध्य चेंज होची. तो ये गोटे गोटे देखा. सो दीज आर व्हाट इम्पैक्ट्स को आसवा. बाकी हमें डिस्कस करिया फैक्टर्स को बिल्कुल डिस्कस करिया डोंट वरी जो फैक्टर्स गुड़ा मुझे कही ताको डिस्कस करी ना. देख सपोज तुमको एमती क्वेश्चन आसो एबे मु कही ना कि क्वेश्चन केमिति आसीबो क्लाइमेट चेंज रो ना क्वेश्चन है तुमको ये क्वेश्चन तुमको आसीबो ये क्वेश्चन क्लाइमेट आसीबो तुमको आसीबो एटा तो आसबन बेसिक जिनस यहाँ ये क्वेश्चन ये नेचुरल पार्टा तुमको अधिक आसो रादर देन आंथ्रोपोजेनिक एंड आंथ्रोपोजेनिक समस्ते जानिच. देन बेसिक क्वेश्चन जदि तुम कह कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट ये भाया तुमको क्वेश्चन आसो. बट साधारणतः तुमको ये एरियाटा सब अधिक क्वेश्चन आसो एठू इंडिकेटर्स देन आसो इम्पैक्ट ये दुईटा है तुम पोटेंशियल एरिया जो क्वेश्चन आसो बुझीपार नहीं ना. आपको जब आम देखा ताले एबे भाव ना व्हाट वुड बी द एग्रीकल्चर कारण तुम कह एग्रीकल्चर को आम ना कि क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर उपर कौन पड़ुछि. लेट्स से तुमको गोटे क्वेश्चन आसो कि क्लाइमेट चेंज आम तुमको लगे बहुत इजी इजी नुह ए डिफिकल्ट वन बट आम इजी पार्टा पढ़ू बुझीपार नहीं. सब चैप्टर डिफिकल्ट एरियाज अच्छी बट आम कम्फर्ट रही इजी जिनस को पढ़ू क्या मनीष को कम्फर्ट जिनस पसंद बुझीपार नहीं. तुम जहाँ पढ़ुच से हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स जियोग्राफी पॉलिटी जहाँ पढ़ सबू टॉपिक रो कौन से गोटे डेफिनेटली जोटा कि डिफिकल्ट एरिया अच्छी पर तुम ताको अवॉइड कर इधर टीचर तुमको पढ़े न बुझे आठ ही क्वेश्चन आस तुमको लगे मुझे प्रेसिडेंट पढ़ी देती बहुत बढ़िया से जाओ यूपीएससी क्वेश्चन करके देख न भूल हम कह बुझीपार नहीं. तो ये आमको तार डेप्थ रे जाकि सब पढ़ा पड़ो कारण एबे इनिशियल स्टेज से जानी परिबन जेतबे टिके 2-3 वर्ष प्रिपरेशन हेले जानिबो. एबे तो सुनिला गोटे खरा लगे 2-3 वर्ष कहते मुझे चाहूँगी गोटे वर्ष पास होगी पलि जी सार थार कहते 2-3 वर्ष बुझीपार नहीं. तो यहाँ टे असुविधा जहाँ भी हो. तो एग्रीकल्चर उपर इम्पैक्ट कौन पड़ो बुझीपार नहीं. तो एग्रीकल्चर उपर इम्पैक्ट पड़ो या कि फास्ट टोटल प्रोडक्शन कमिज. सो दैट वुड बी व्हाट लेट्स से आम कह डिक्रीज इन प्रोडक्शन डिक्रीज इन प्रोडक्शन. तो जदि आम प्रोडक्शन देखा प्रोडक्शन रे कमिज तो ओवरऑल आम कह ओवरऑल प्रोडक्शन विल रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन कमिज कौन पाई ना एथपाई बिकज ऑफ क्रॉप फेल्युअर जहाँ को आम कह क्रॉप फेल्युअर हम ना क्रॉप फेल्युअर कौन पाई हम देख ना क्लाइमेट चेंज जो क्रॉप फेल्युअर एथपाई हम फॉर एग्जांपल शायद इट वाज 2022 थिला बोधे हाँ 22 नॉट 3 22
मार्च मास स्टार्टिंग रे कुआपथर होता ना फेब्रुआरी एंड मार्च मास शेष कुआपथर होता बुझिपार नहीं तो ये पूरा कोस्टल बेल्ट रे पूरा आमर जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ना शायद कार मन थो जदि मोर जहाँ मन पड़ुची से टाइम होता इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ मार्च और फेब्रुआरी एंड ये जो कुआपथर है आ द्वारा कौन है क्या तार कौन है कि जिते आम तरबुज कथा नहीं जो वाटरमेलन कथा नहीं जो टमाटो कथा नहीं जो ये जिते तुम अच्छी ये सब फाटीज खत्म गोटे दिन में खत्म हो गला सब प्राइसटा तुरंत बढ़ीगला बुझिपार नहीं ये तार हेल्थ स्टोन है दैट मीन्स क्रॉप फेल्योर कौन पे हम ना क्लाइमेट चेंज को आम रिलेट कले क्रॉप एग्रीकल्चर तादा क्रॉप फेल्योर होची कौन पे दीटा ना इट कुड बी पेस्ट अटैक हम जमती आम कहले पंगपाल कथा बा लोकोस्ट जहाँ को कहू कौन लोकोस्ट अटैक जो करथिला तो से लिखिपर नंबर ऑफ पेस्ट अटैक बढ़ीज से डिफरेंट क्रॉप हो पारे फॉर एग्जांपल लोकोस्ट जोटा आफ्रिकार आसला पंगपाल सेटा हो पारे और तमर जमती कि वीट केस नहीं जा फॉर एग्जांपल वीट गहम तापाई कौन वीट ब्लास्ट गोटे डिजीज हुए ता कौन वीट ब्लास्ट जाको कहुए व्हाइट ब्लास्ट बोली कहुए बुझिपार रस्ट भी कहुए व्हाइट रस्ट भी कहुए डिफरेंट टाइप ऑफ रस्ट कहुए तो येलो रस्ट कहुए व्हाइट रस्ट साधारणतः येलो रस्ट अधिक थाए वीट रे बुझे साधारणतः येलो रस्ट बट ये जो ब्लास्ट भी होता है रस्ट भी होता है इसे कहीं होची कारण वीट कौटी हुए 15 डिग्री टेम्परेचर वीट जो आम रबी क्रॉप हुए आपको कम टेम्परेचर एवं पंजाब हरियाणा जिते टेम्परेचर इनक्रीज होची डिजीज बढ़ुची तो टोटाल ओवरऑल प्रोडक्शन कमिबो आ प्रोडक्शन बढ़ाई पे मनीष कौन कर पेस्टिसाइड यूज कर द्वारा कौन हम एवं सब पॉल्यूशन बढ़िबो फूड गुड़ा सब इम्प्योर हो बुझिपार नहीं तो ये पूरा लिंकेज होगी रही दैट मीन्स आम कह टेम्परेचर बढ़ला द्वारा पेस्ट अटैक बढ़ला तार द्वारा कौन जमी मुझे कहली तुमको व्हाइट रस्ट येलो रस्ट ये सब डिजीज ये यूपीएससी पचारि कि ये डिजीज येलो रस्ट कौ क्रॉप को हुए बुझिपार ना वीट केते डिग्री दरकार आइसो हाइट केते दरकार तापाई ये सब पचारे है तो जहाँ भी से क्रॉप रे तुम पढ़ो ताले ये गोटे तुमको एग्जांपल देली आउ कौन हम हीट वेव्स आउ कौन रहिबो हीट वेव्स सो बिकॉज ऑफ हीट वेव्स भाव मार्च मसरे कौन करेंगे से वीट को हार्वेस्ट करेंगे मार्च रे हार्वेस्ट कर मार्च एंड अर्ली अप्रिल किंतु से समय हीट वेव्स हो गला तो ये भाव क्रॉप्स उपर प्रेशर पड़ हीट वेव्स है दैट मीन्स प्रोडक्शन टाइम रे तो ये जो हीट वेव्स से प्रेशर पकेबो ताले पेस्ट अटैक बढ़ो ये हम अच्छा से हेल्थ स्टोन हो पारे जो कथा मुझे तुमको कहली हेल्थ स्टोन हो पारे ता द्वारा क्रॉप लॉस हो वर्ष जनवरी रे यही वर्ष जो तुम अक्टोबर मसरे दिल्ली रे फ्लड है से टाइम रे गुजरात राजस्थान ये सब एरिया रे बहुत हेल्थ स्टोन होती द्वारा तो अचानक ये जो तुम हेल्थ स्टोन होची ना आ द्वारा कुआपथर जहाँ को आम कहे आ द्वारा क्रॉप लॉस होची तो ये हेल्थ स्टोन बढ़ी जाऊँगी अनसीजनाल दे आर नॉट सीजनाल हीट वेव्स बढ़ुची पेस्ट अटैक बढ़ो तो ओवरऑल आम कह टेम्परेचर एंड कौन हो आउ गोटे जिन कौन हो ना मॉइस्चर कमी कमी जाऊँगी सॉइल रो जो मॉइस्चर अच्छी ये कमी कमी जाऊँगी सो दैट ओवरऑल प्रोडक्शन कमुची बुझे सॉइल रो मॉइस्चर कमिबो हेल्थ स्टोन बढ़ुची हीट वेव्स होची पेस्ट अटैक होची दैट मीन्स आम कह ये आ द्वारा कौन हो प्लस जेनेटिकली भी से माने टॉलरेट करि परिबो नहीं जमती ह्यूमन खरा को सही पारुनी बोली आम घरे रोचे तो क्रॉप रो सब क्रॉप रो गोटे टॉलरेबल लेवल थाए तो सेटा से ऊपर कौन प्रेशर पकाउची ये एमती देखियो तुम क्रॉप उपर बा एग्रीकल्चर उपर केमती प्रेशर पड़ुची है ना फ्लड भी कौटी कौटी होची कोटी एग्रीकल्चर होनी प्लस आमर जति रेनफेड एरिया अच्छी भाव आमर इंडिया रे मैक्सिमम एरिया केते नाउ इट्स 50% आगु 60% थिला नाउ वी आर 50% एरिया इज रेनफेड एरिया ना जदि 50% एरिया होची तमर रेनफेड अर्थात कौन अर्थात रेनफेड रो मीनिंग है एफईडी रेनफेड रो मीनिंग है कि दोज एरिया डिपेंड्स ऑन द मॉनसूनल रेनफॉल फॉर द एग्रीकल्चर सिंपल कथा है कौन सी एरिया विच डिपेंड्स फॉर द एग्रीकल्चर ऑन द मॉनसून मॉनसून उपर से डिपेंड करे सो दैट एरिया से एरिया रे कौन हम कि सो दैट से एरिया रे मॉनसून होनी कहीं क्लाइमेट चेंज रो कंपोनेंट कौन देखी प्रेसिपिटेशन सो प्रेसिपिटेशन वाज वन ऑफ द कंपोनेंट बुझे ना ये जो प्रेसिपिटेशन देले ये जदि चेंज हो ओब्वियसली एग्रीकल्चर उपर इंपैक्ट पकईबो तो एग्रीकल्चर एवं कौन हम जो रेनफेड एरिया जो 50% ये सफरर हो ये 50% सफरर हो सो दैट इज वाई तो ओवरऑल आमर प्रोडक्शन बढ़ो एंड प्रोडक्शन जो ओवरऑल बढ़ी दैट मीन्स तुम इनफ्लेशन बढ़ो ये कौन हो
इनफ्लेशन विल राइज ओबियसली इनफ्लेशन फूड इनफ्लेशन जहाँ को आम कहे फूड इनफ्लेशन दैट इज वाई फूड इनफ्लेशन इज राइजिंग इन इंडिया तो पनीपरिया रेट कमुची कमु ही ना बुझीपार ना तो ये एग्रीकल्चर उपर इम्पैक्ट बुझीपार ना खाली मुझे एग्रीकल्चर लिखिली ताले ओवरऑल जो प्रोडक्शन कमिज हंगर बढ़ीज कौन हो हंगर विल इनक्रीज हाँ कि नहीं एंड इंडिया हंगर इंडेक्स तो जानी केते केते 111 केते 111 आउट ऑफ 125 दैट इज द व्हाट एंड दैट टू बी 127 107 ना ना देन आम देखा के 277 मिलियन पोर इन इंडिया भाव 277 मिलियन पीपल्स आर पोर इन इंडिया मतलब दोज हु आर बुझीपार एंड रैंक एति अमाउंट है यहाँ बुझीपार ना ताले ये लोग ये संख्या बढ़ी जापे बिकज ऑफ दिस चेंज इन एग्रीकल्चर आम कह प्रोडक्शन रे कमी कमी जीव बिकज ऑफ व्हाट क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज को एग्रीकल्चर लिंक कर लिख आउ ए कौन हम कहला फार्मर सुसाइड बढ़ी बढ़ी जो ये दोज फार्मर्स आर टेकिंग लोन तो से एक्सपेक्ट करते कि हाँ दिस ईयर वी विल हैव द बम्पर हार्वेस्ट सो दैट द लोन दोज व्हिच वाज टेकन बाय द फार्मर्स दैट वुड बी रिपे और दे विल एबल टू पे इट बैक बट सपोज हेल्थ स्टोन हो गला से तार इंश्योरेंस करे ना बुझीपार क्रॉप खत्म दब कौड़ तो ये तुम एग्रीकल्चर उपर इम्पैक्ट देखले ना कम्स टू हेल्थ उपर इम्पैक्ट जदि आम देखा कि हेल्थ एंड आम कह क्लाइमेट चेंज रो हेल्थ उपर इम्पैक्ट कौन ना क्लाइमेट चेंज रो जदि आम हेल्थ उपर इम्पैक्ट को देखा फास्ट कथा हीट वेव्स आपको आम कौन कर हीट वेव्स तो हेल्थ रे कौन हुए साधारणतः जमती कि आम कह हीट स्ट्रोक जहाँ आम हेल्थ उपर जदि आम देखा तो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ क्या हेल्थ को भी आम नवा सो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ दैट मीन्स हीट स्ट्रोक जहाँ आम कह फास्ट हीट स्ट्रोक तो ये तुम्हारा हीट स्ट्रोक बहुत फ्रिक्वेंट देन आम कह फैटिग्यू ये तो हम फैटिग्यू बुझे मतलब क्लांत जो वीकनेस फील करवा डिहाइड्रेशन ये भी बहुत हम एंड सब इम्पोर्टेंट कथा हेल्थ उपर जो पकड़ देन बाकी तो आमर आसी किए जो बुझीपार या द्वारा ये साधारणतः हेल्थ पर बेसिकली पकड़ तो ये कौन सुगार लेवल बढ़ीज हाइपर टेंशन हो बुझीपार तो ये हाइपर टेंशन भी आसीज हाइपर टेंशन सुगार लेवल बुझीपार ना तो ये सब बढ़ीज ये ऑटोमेटिकली ये सब डिजीजेस आसीज एंड बाकी हेयर लॉस ये सब तो आसीज बुझीपार ना दिज आर आम कह हेल्थ उपर इम्पैक्ट ना हेल्थ उपर जो इम्पैक्ट पड़ुची दैट विल हैव ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल केमती इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल रे लोकों को संख्या पेसेंट बढ़ी तो मेडिकल रे 10टा बेड अच्छी लोक अधिक तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपर प्रेशर पड़ो दैट मीन दैट विल हैव प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कहले मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपर प्रेशर पड़ जमी कोविड-19 रे किए भाई आट ए टाइम एत पेसेंट आसो तो सडनली कौन इंफ्रास्ट्रक्चर उपर एत प्रेशर पड़गला कि आम ताकू ये करें ना दैट मीन्स पूरा आम कोलाप्स हो गला इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ को आम कह तो ये सिचुएशन हमको देखा दिस वुड बी हेल्थ इम्पैक्ट देखा आ खास करी क्या उपर अधिक इम्पैक्ट हम चाइल्ड एंड ओल्ड ये खास करी क्या अधिक चाइल्ड एंड ओल्ड एज लोकों ऊपर सबुठ अधिक इम्पैक्ट पकेब सबुठ अधिक इम्पैक्ट जब क्या पड़ो दे वुड बी द चाइल्ड एंड ओल्ड बुझीपार तो ये माने आउ क्लाइमेट चेंज रो सबुठ बड़ सफरर किए कहले वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो क्लाइमेट चेंज रो हमें जब देखा सब बिगेस्ट इम्पैक्ट पड़ो क्या द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कारण क्लाइमेट चेंज क्या द्वारा होची द क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ड्यू टू द रिच पीपल बट सफरर किए होची सफरर इज द पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकॉज क्लाइमेट चेंज पाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार दैट वुड नॉट बी अफोर्ड बाय द पोर ताको अफोर्ड करि परिबो ना पोर लोक ना एसी लगे पारे ना कार रे जाई परिबे बुझिपारछ ना सो दे वुड बी द वर्स्ट सफरर ऑफ द क्लाइमेट चेंज तेणु क्लाइमेट चेंज मस्ट बी कलेक्टिव हवा दरकार बुझिपारछ इट शुड बी कलेक्टिव एफर्ट तो ये तुम देखिपर डन दैट मीन्स तुमको ऑडियो आसूची ठीक ठाक जो मैंने ऑनलाइन रछ सो ये आम देखले तो ये देखुच तुम वीकर सेक्शन उपर सब अधिक इम्पैक्ट पक हेल्थ थिला
ताले हेल्थ पर जिते आसवा आम नेक्स्ट आसवा तुम कौन फॉरेस्ट ठीक अच्छे फॉरेस्ट को जब आम देखा क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट तो देख फॉरेस्टा केमी तुम खाली शॉर्ट नोट बनइब क्या नोट बनवाटा भी गोटे बहुत आर्ट तो सपोज कौन सी जगह एवरग्रीन अच्छी कौन सी जगह एवरग्रीन विल चेंज इनटू डेसिडस ये कौन चेंज हो डेसिडस भाव कौन सी जगह डेसिडस अच्छी ताले ये कौन हो थर्नी ये थर्नी हो ना कौन सी जगह थर्नी अच्छी से कौन हो जेरोफाइटिक से कौन हो जेरोफाइटिक बा बुझिपारछ ना सो थर्नी तो ये रहा चेंजेस और लेट्स से कौटी गोटे अच्छी टेम्परेट टेम्परेट अच्छी से कौन हो दैट वुड बी टेम्परेट डेसिडसटा जदि अच्छी ओब्वियसली डेसिडस जदि वार्ड थी एमती कर तो से टेम्परेटा तो दैट मीन्स टेम्परेट डेसिडस टेम्परेट थर्नी हो टेम्परेट थर्नी टेम्परेट जेरोफाइटिक्स हो तो ये तुमको बस चेंजेस करदेव लेट से कौटी तुमको देखा आम कह टेम्परेट एवरग्रीन तो टेम्परेट डेसिडस हो जहाँ थो ये खाली एति मन रख तुम्हें बुझिपार ना कौन सी जगह थर्नी अच्छी जेरोफाइटिक हो डेसिडस अच्छी थर्नी हो ये सब चेंज हो तो ये तो चेंज हम ये तो चेंजेस बट चेंज एंड लॉसेस एज वेल एंड लॉसेस भी हम जमती कि टोटल मैंग्रोव एरिया कमी कमी जाऊँगी है ना ये तुमको एरिया तो ये चेंजेस रहिबो हाउ नेचुरल वेजिटेशन विल चेंज हाँ आउ गोटे जिनस हम कि सपोज भाव कौटी गोटे थर्नी अच्छी तो थर्नी एरिया अच्छी भाव ये डेसिडसटा ये साभाना भी हो जापे साभाना भी कन्वर्ट हो हाँ ये टे लिखिदेव थर्नी एंड साभाना कन्वर्ट हो माने एटा को दुईटार आड कर दियो इट वुड बी थर्नी हो पारे एंड साभाना हो पारे साभाना अर्थात कौन ये भाव डेसिडस फॉरेस्ट टी गच संख्या अधिक अच्छी देन देयर वुड बी ग्रासलैंड एंड ट्रीज मिक्स हो तो मिक्स हो गला कौन हो साभाना हो बुझिपार ना और ग्रासलैंड कन्वर्ट भी हो पारे और दैट मे लीड टू द ग्रासलैंड कौन सी गोटे ग्रासलैंड भी से कन्वर्ट हो जाई पारे तेणु करके एमती तुमको चेंजेस आसीज तेणु एवं तुम देख कि इंडिया रे जो फॉरेस्ट कंपोजिशन चेंज हो तो डेसिडसटा थर्नी हो पारे साभाना कन्वर्ट हो पारे ग्रासलैंड हो पारे तो ये एरिया बढ़ी बढ़ी जीव ना ये लिखी ना हो थर्नी थर्नीटा जेरोफाइटिक्स रही थर्नी अर्थात माने बुदा बुदा जो गछ होता है सब बुझिपार ना हाँ जमी कंटालिया सब थाए बुझिपार डेसिडसटा ना डेसिडसटा जमती आमर शाल गछ मतलब सॉरी सागवान एमती सागवान हो गला बुझिपार ना तो ये सब शाल रे भी गोटे स्पीसीज अच्छी जेरोफाइटिक अर्थात डेजर्ट रे जहाँ देखा जाए डेजर्ट रे कौन देखा जाउची कैक्टस देखा सीचूद बुझिपार ना तो ये पूरा कम्प्लीटली हो थर्नी रे कौन थाए थर्नी आउ कम्प्लीट जेरोफाइटिक भितर डिफरेन्स है कि थर्नी रे जमती तुम बाबुलटा कथा नहीं जाओ एमाने मिक्स होगी था आउ जो कम्प्लीट जो जेरोफाइटिक्स कहबा एथरे थर्नी भी रहिबो आउ जमती तुम सीजु फिजु ये सब आसीज आउ कौन जिते छोट छोट हो तो ये गुल्म जातीय टी थाए मिसिकी थाए थर्नी रे फॉर एग्जांपल मु कहबी आरावली रीजन तो आरावली रे तुमको थर्नी रु जेरोफाइटिक्स देखा आ पूरा जो अब जदि तुम थार डेजर्ट को पड़ेबो पूरा जेरोफाइटिक हो कम्प्लीटली जेरोफाइटिक आ थर्नी देखा ना कहले बुसेस जो ये बुसेस अधिक थाए तो ये तुमको चेंजेस देखा एंड ओवरऑल हाँ आउ गोटे चेंजेस कौन हम कि ओवरऑल जो हमारा डेन्स फॉरेस्ट अच्छे ना ये जो डेन्स फॉरेस्टा कमी डेन्स फॉरेस्ट एरियाटा कमी ओपन फॉरेस्ट एरिया बढ़ी ओपन फॉरेस्ट एरिया विल इंक्रीज डेन्स फॉरेस्ट विल डिक्रीज एटा बहुत इंपोर्टेंट ओपन फॉरेस्टा बढ़ ओपन फॉरेस्ट एरिया अर्थात बुझीपर ओपन और जो हमारा डेन्स रहा ये कमी डेन्स फॉरेस्ट एरिया कमी यार कौन हो बढ़ीज
ता द्वारा कौन हम कहल आ द्वारा कौन हम एनीवन व्हाट वुड बी चेंजेस तो ओपन फॉरेस्ट एरिया बढ़िबो डेंस फॉरेस्ट एरिया कमिबो सो दैट विल लीड टू द चेंज ऑफ कार्बन स्टॉक कौन हो चेंज ऑफ कार्बन स्टॉक तो आम जो कार्बन स्टॉक कथा डिस्कस करूचे जदि ओपन फॉरेस्ट एरिया बढ़ी बढ़ी जाउची डेंस फॉरेस्ट एरिया कमी कमी जाउची तो ओवरऑल आमर जो कार्बन स्टॉक अच्छी दैट विल आल्सो डिक्रीज ये कौन कर डिक्रीज कर बिकज जे ओपन फॉरेस्ट एरिया थाए यहाँ पाखे कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कर एबिलिटी कम थाए जो डेंस फॉरेस्ट थाए जमी एवरग्रीन होगला सेमी एवरग्रीन होगला दे विल हैव मोर एबिलिटी टू सेक्वेस्ट द कार्बन तो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन अधिक कर एंड दे आर एज ओल्ड फॉरेस्ट जमती कि वेस्टर्न घाट भाव तो कार्बन स्टॉक बहुत पाखे अच्छी जदि आम देख वेस्टर्न घाट पाखे तो स्टेट वाइज जदि देख अरुणाचल प्रदेश एपी अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक साइड देखीदेव टे बुझीपार ना तो कार्बन स्टॉक डिपेंड करे से को टाइप रो फॉरेस्ट अच्छी तार डेंसिटी केते अच्छी तेणु आमर ए कौन होची बुझीपार ना एबे कौन होची जदि क्लाइमेट रे देखिबो आमे कांपा फॉरेस्ट कांपा तो समस्ते शुणिथिबो ना शुणी न कांपा कथा कौन कंपेनसेटरी आफ्रेस्टेशन प्रोग्राम कांपा ये जिते कांपा एक्ट आसला केते 2016 रे कांपा एक्ट आसला बट सिंस आम कह 2002 टू जदि आम देखा सुप्रीम कोर्ट जो कहले कि कांपा फंड गोटे करा सुप्रीम कोर्ट कहले 2000 टू 2002 रे डेडलाइन मोर मन पड़ूनी कि कांपा फंड गोटे करा बट कांपा फंड हो सारी बिकज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइंस अनुसार ये क्वेश्चन पचार यूपीएससी बट कांपा एक्ट है के 2016 रे एक्ट है ना सुप्रीम कोर्ट ता पूर्व सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते फंड करने बुझीपार नहीं तो 2000 कांपा फंड रे कौन हुए सपोज भाव गोटे माइनिंग कंपनी आसिले तो सी माइनिंग कर कोल माइनिंग हो जहाँ कला से गछ कटा हे तो से गचर गोटे भैल्यू बाहर कराब से स्टैंडिंग गचर टोटाल भैल्यू केते जहाँ भैल्यू हम से कंपनी से टंका दब से टंका नहीं कि आउ कौन तुमको से पैसा कौन हम से गचर आउ गोटे जगह गछ लगा हे सो दैट जेहेतु ये गछ कटा है आउ गोटे जगह गछ से ग्रो कराब ताले भाव जो गछटा 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष है एत बड़ गछ था ताकू काटिदेल आउ गोटे जगह आम गछ लगेले किंतु से सही गछ हवापाई केते दिन लगे सेतिकी दिन कार्बनटा आटमोस्फियर रहा कि नहीं ना बुझा पड़ानी मो कह कथा ये जो 100 वर्ष है जो ट्रीटा कार्बनटा स्टॉक करके रखी जो आम काली सकाଳେ आउ गोटे छोटिया प्लांटा प्लांटेशन करुचे सी 100 वर्ष है कार्बन तो आटमोस्फियर बढ़ी जाइए ना बुझीपार नहीं तो यहीटा को आम कैलकुलेसन करूने आम खाली भावुचे लोक भूतिया बुलाऊँ कि हाँ देख ये गछ लगाईगला किंतु लोक बुझीपार कार्बन स्टॉक तो आटमोस्फियर बढ़ीगला सी तार 100 वर्ष तार से बुझीपार नहीं तो ये जो कांपा फंड अंडर आम जो करुचे से तुमको कहली यहाँ को लिंक करी कि जो डेंस फॉरेस्ट एरिया कमिला एवं जो गछ लगाला से कौन हम ओपन फॉरेस्ट जो गछटा काटी दिहला से डेंस फॉरेस्ट सो तो डेंस फॉरेस्ट एरिया जो कमिगला तो कार्बन स्टॉक बढ़ीगला तो आम खाली टोटल फॉरेस्ट एरिया बढ़ुचे इंडिया जमती कि तुम फॉरेस्ट रिपोर्ट लास्ट कह के 24 पॉइंट समथिंग फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया किंतु कार्बन स्टॉक कमुची फॉरेस्ट एरिया बढ़ुची यहाँ हूँ कौन पैराडॉक्स ताले तुमको ये क्वेश्चन पचार मेन्स रे कि आमर फॉरेस्ट एरिया बढ़ुची किंतु कार्बन स्टॉक कमुची कौन पे कारण जो फॉरेस्ट एरिया बढ़ुची सेटा ओपन फॉरेस्ट एरिया बढ़ुची डेंस फॉरेस्ट एरिया बढ़ुनी से पाखर जगह थे लगेब दूर रे लगेबे से भी स्पीसीज चेंज हो सपोज भाव गोटे जगह शाल गछ कटाला पुणी से कंडीशनटा थिबा दरकार ना जो लगेब शाल गछ आउ गोटे कौ गछ लगे तार कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एबिलिटी कम थी पारे तो बहुत गुड़ा फैक्टर्स अच्छे से एरिया तो मिलबनी आउ कौटी लगे से गछ हाँपाई 50 वर्ष प्रथम कथा द्वितीय कथा से गचर एबिलिटी भी देखा पड़ो से केते कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कर बुझीपार जमती कि सागवान तो सागवान इज हाईएस्ट जहाँ आम कहे टीक फॉरेस्ट टीक हूँ सब हाईएस्ट कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एबिलिटी TEAK तो टीक फॉरेस्ट जहाँ आम कहे जो सागवान गछ तार बुझीपार ना गचर पत्र जिते बड़ हम से कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एबिलिटी से बढ़ बुझीपार ना और तार पत्र गुड़ा बड़ बड़ थाए जो सागवान गछ
तो ये जहाँ भी हो तो दैट मीन्स आम एग्रिकल्चर उपर देखिले एंड फॉरेस्ट उपर इंपैक्ट देखिले ना कम हेल्थ भी देखिले देन आम देखा कौन एटा कौन था इकोसिस्टम इकोनॉमी ना जदि आम इकोनॉमी उपर देखा कि इकोनॉमी उपर बेनिफिट्स कौन मतलब इंपैक्ट कौन पड़ो ताले मत कह इकोनॉमी उपर इंपैक्ट कौन पड़ो जदि इकोनॉमी उपर इंपैक्ट को आम देखा कि ओवरऑली फॉर एग्जांपल के वर्ल्ड बैंक हुए कि इंडिया इज लूजिंग अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया इज लूजिंग सम अराउंड 200 बिलियन डेटा एपट सेपट हो पारे फ्रॉम अराउंड 200 बिलियन annually because of the climate change economy. So economic loss of India जदि हमें देखा 200 around 200 billion yearly more than हम ताठू कम होबनी बुझ बुझ इंडिया yearly लॉस होची इकोनॉमी तो एति की क्लाइमेट चेंज जोगु काहे की ना तुमको केमिति बिकॉज ऑफ लेट्स अ कोस्टल इरोजन एठी कोन होची कोस्टल इरोजन हीट वेव्स देन तुमर फ्लड कथा नै जो or I would say any other types of disasters as well. ये जितने डिजास्टर सब होची है ना ये सब जो हेल्थ कथा नहीं जो ये सब इम्पैक्ट पड़ुची दैट मीन्स डिजास्टर अधिक बढ़ुची बुझे हीट वेव्स होची तो ये सब दैट मीन्स हेल्थ लोकंकर कौन होची ना हेल्थ ऊपर इम्पैक्ट पड़ुची सो दैट आम ओवरऑल जदि आम देखा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईच ईयर इकोनॉमी लूज करुच्ची बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज से देखा दोज कंट्री लाइक चाइना रशिया यूएसए क्लाइमेट चेंज आंपर इंपैक्ट बहुत कम इन क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कम से इकोनॉमी भल तो आमर कौन इंपैक्ट अधिक पड़ुछि सो क्लाइमेट चेंज हेले इन्फ्लेशन बढ़ आउ कौन हम इन्फ्लेशन जमती मुझे डिस्कस कली इन्फ्लेशन एथि बढ़ बिकॉज एग्रीकल्चर फेल्युअर हो गला इन्फ्लेशन बढ़ी तो ये सब जो तो इकोनॉमी उपर से इंपैक्ट पकाउछि पोवर्टी बढ़ी तो यहाँ भी तो पोवर्टी नहीं जो पोवर्टी माइग्रेशन बढ़ो माइग्रेशन टाक इकोनॉमी ना सोशल ऐड करदेव आ कौन केमिति जहाँ को आम कह माइग्रेशन टा जोटा हम ये बहुत इंपोर्टेंट कहीं क्लाइमेट चेंज जो माइग्रेशन हुए बुझीपार जहाँ को कह जाए क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन जहाँ को कह जाए क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन है ना तो क्लाइमेट चेंज जो कौन हो माइग्रेशन एंड पोवर्टी बढ़ुची तो क्लाइमेट इंड्यूस आम कह कौन माइग्रेशन एक तो आम कौटी हो ये हूँ सहारा रीजन रे ये कौटी हूँ सहारा रीजन आफ्रिका रे जदि तुम देख है ना खास कर आम आफ्रिका रीजन रे जदि आम देखा ये आफ्रिका रीजन रे तुम देख क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन अच्छा सोमालिया कथा नहीं जाओ कि तुम येमेन कथा नहीं जाओ कि तुम इथियोपिया सुडान ये सब रीजन रे क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा सो दैट पीपल्स आर माइग्रेटिंग जहाँ को आम कहे क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन तेणु माइग्रेशन ये तो गोटे आम देखिले आउ कौटी हो सपोज तुमको कह जाए इंडिया रे क्लाइमेट चेंज द्वारा माइग्रेशन कौटी हो इंडिया रे क्लाइमेट चेंज द्वारा माइग्रेशन हो सुंदरबन कथा नहीं जाओ इवन चिलिका साइड कथा नहीं आम ओडिशा रे केमती ना सुंदरबन एरिया रे जो लोक मैंने थे से कोस्टल इरोजन हो कोस्टल इरोजन द्वारा से लोक को से एरिया रू घर छाड़िया बाध्य जमती कि सातभाया कौटी हो केन्द्रापड़ा तो से जो सातभाया जो विलेज इट वाज हैविंग 10,000 और 11,000 टोटल पॉपुलेशन से समस्त को शिफ्ट कराला जो भीतर कनिकार से रोते से एरिया से जो समुद्र कूल खाई तो घर गुड़ा सब पानी रे मिसी जाऊँगी से टोटाल गाँटा को शिफ्ट कराई आउ गोटे गाँ आउ गोटे जगार बसाई सातभाया केन्द्रापड़ा बुझीपार ना तो दीज आर व्हाट क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स यापाई गवर्नमेंट खर्च है कि नहीं पुणी घर कर ये कर एत सब कले गवर्नमेंट तो पूरा भाव गोटे विलेज सेमती बीबीसी गोटे आसला गोटे डॉक्यूमेंट आसला जोटा चिलिका उपरे जो ब्रह्मगिरी पुरी ब्रह्मगिरी शुणी थो ना बुझीपार नहीं तो से जो ब्रह्मगिरी पुरी तो सेठी कौन बीबीसी गोटे डॉक्यूमेंट मुझे देखुली से लोक पचारे कि आप जगह कौटे ना मो जगह से भितर अच्छी समुद्र ना पट्टा अच्छे ना हाँ मुझे भी दूचे टैक्स ना से जगह कुआडे गला ना से तो समुद्र पलैला आम तो आड़ू पलि आसलु समुद्र गोटे किलोमीटर भितर ता जगह भाव तो दैट से भी बेसी दिन नहीं से भी केते वर्ष भितर ओनली 20 इयर्स भाव ताले से क्लाइमेट चेंज द्वारा से लोक माइग्रेट हो तार इकोनॉमी लॉस है से भी कौन है लैंडलेस हो गला तार क्षतिपूरण किए दब से तो लैंडलेस हो गला ना आ लैंड जार नथो से जल्दी पोर हो
सो ता द्वारा कौन हो क्लाइमेट चेंज द्वारा पोवर्टी बढ़ुची माइग्रेशन हो लोकर इकोनोमी लॉस हो एग्रीकल्चर भी कमी कमी जाऊँगी बुझीपार नहीं सो दैट आम कहवा तो एगुड़ा है केस स्टडीज ये सब कौन केस स्टडीज क्या ना तुम प्रूफ केमती कर कि हाँ लोक माइग्रेट करुच्ची इकोनोमी लॉस हो लैंड जाऊँगी तो केस स्टडीज सब पेपर आनी तुमको दवा पड़ो कि दीज आर द केस स्टडीज ये हूँ एया ओडिशा रे जेमिति कि फॉर एग्जांपल वेस्ट बेंगल कथा नहीं नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ व्हाट कोस्टल इरोजन जदि आम कोस्टल इरोजन कथा देखा तो कोस्टल इरोजन रे नंबर 1 हूँ वेस्ट बेंगल बुझीपार नहीं तो ये क्वेश्चन तो आसो तुमको कि कोस्टल इरोजन सेमती ओडिशार केते ओडिशार 25% 25 ରୁ 30% ऑफ आवर कोस्टल एरिया सब्जेक्ट टू हाई इरोजन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द वेव्स एक्शन क्या मुझे तुमको कहली सी लेवल बढ़ो सी लेवल बढ़िले कौन हम से जो आखपाख एरियाटा बुड़ीज जमी थे न्यूज आसला मन पकाओ कि क्या आईपीसीसी जो रिपोर्ट आसला ये जो आईपीसीसी जो रिपोर्ट आसला जहाँ कहुए AR6 जहाँ कहुए AR06 ना AR06 IP CCC ना आईपीसीसी रिपोर्ट आसला AR06 ये रिपोर्ट देखीदेव ये रिपोर्ट रे कहूँ कि आमर जो पूरी केन्द्रापड़ा जो पारादीप चेन्नई कथा नहीं जो कोचिन कथा नहीं जो ये सब एरिया मतलब कोस्टल सिटी गुड़ा बुड़ीज थे न्यूज आसला शुणी ये जो कोस्टल सिटीज गुड़ा बुड़ीज सो दैट इज व्हाट AR6 रिपोर्ट आईपीसीसी रिपोर्ट दैट मीन्स आम कहवा तो UNFCC ये सब कहार रिपोर्ट दैट इज UNFCC तो तार जदि आम देखा AR6 रिपोर्ट रे से कहूँ एया हम दैट मीन्स भाव सी लेवल जिते बढ़ुची तो क्लाइमेट चेंज द्वारा कौन हो सी लेवल बढ़ुची जिते ता द्वारा कौन हो कोस्टल एरिया बुड़ीज सो दैट से लोक मैंने माइग्रेट करेंगे दैट मीन्स कोस्टल इकोनोमी लॉस हो लोकंर आउ कौन हम ये भी बुझीपार कि नहीं तो एटा इम्पैक्ट बुझीपार ना तो इकोनोमी ऊपर इम्पैक्ट आमर एमती पड़ो माइग्रेशन हम पोवर्टी बढ़ी बढ़ी ऑलरेडी वी आर हैविंग पोवर्टी बर्डन ऑलरेडी आम पाखे पोवर्टी बर्डन अच्छी वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट आम पाखे दुनिया सब हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर पीपल अच्छा तो ये कोस्टल इरोजन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी अच्छा आउ गोटे जिनस हम इकोनोमी रे जदि तुम आउ गोटे पॉइंट लिखिपर कौन हम कहले इकोनोमी रे कि पावर सर्टेज हो पावर कट जहाँ तुम जो तुम पावर सर्टेज हो कारण जो टेम्परेचर बढ़ुची ना और पावर सप्लाई दे होनी पावर कट करिया पड़ू तो ये पावर सप्लाई भी तुम देख दैट मीन्स पावर सप्लाई हेले इकोनोमी कौन हम लॉस हम पावर सप्लाई हेले इकोनोमी लॉस हम तो ये जिनस सब लिंक करके खाली तुमको लिखार अच्छी प्रोडक्शन कमिज 11टारू काम बंद हो सब जो खरा अधिक हम 11टा पर तो लोक कम करें 11टारू 3टा तो कौन लोक कम करें ताले से लेबरटा बेकार गला कि नहीं जो लोकटा कम करता इकोनोमी रे गुड्स एंड सर्विसेस प्रोडक्शन होता है लॉस गला तो क्लाइमेट चेंज रो बहुत सारा आम ऊपर इम्पैक्ट पकाउे एजुकेशन कथा नहीं जो ये सब इम्पैक्ट देखिपर अच्छा एबे तुमको कह क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल एरिया ऊपर इम्पैक्ट कौन पड़ुची तो ये सब मु होलिस्टिक डिस्कस कर दूची ताकि तुमको करेंट अफेयर पार्ट भी इथरे होची सो लेट्स से क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल एरिया ऊपर क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट कौन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन कोस्टल एरिया सो कोस्टल एरिया रे क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट कौन पड़ो ताले मते कह कोस्टल एरिया रे कौन इम्पैक्ट पड़ो फास्ट तो तुम लिख सपोज भाव यहाँ गोटे क्वेश्चन आसला कि क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट तुम लिख बुझ ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया ताले तुम केमती आंसर स्टार्ट करिवो कि योर आंसर मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द कि वी आर हैविंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन दैट इज द 7500 केते 16.2 और 6 सो दैट इज व्हाट ताले ये 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन जो अच्छी एंड वेयर मोर देन 40 लाख पीपल्स आर रिजाइडिंग्स केते ऑलमोस्ट आम कहवा ये केते मोर देन 40 लाख पीपल ये जो आमर कोस्टल एरिया रे मोर देन 40 लाख बुझीपार नहीं लोक रोचंती जो माने कि पूरा कोस्टल लाइन रे रोचंती सिटीज को छाड़ी देकी सिटीज को मु धरुनी कहीं सिटीज तो बॉम्बे एका हो बुझीपार तो सिटीज को जब आम छाड़देवा कि मोर देन 40 लाख पीपल जो माने कि फिशिंग ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज रे डिपेंड कर जो कोस्टल लाइन रे दैट कुड बी ए नंबर अधिक भी हो पारे
एमानकर लाइफ लाइन बा भाव ये जो लोक रहिले एमानक ऊपर प्रेशर पड़िबो तो एंकर टोटल इकोनॉमी लॉस हो ताले भाव ताले जो क्लाइमेट चेंज द्वारा कौन हम कि इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल लाइन्स बा एरियाज देखा प्रथम कथा कोस्टल एरियाज आम देखले डेंसली पॉपुलेटेड रीजन तो ये लोकंर इनकम कौन फिशिंग उपर इनकम करुच्ची कि आम कह एग्रीकल्चर ये सब इम्पैक्टेड हम ताले मु खाली इम्पैक्ट पॉइंट कहूँ फास्ट इरोजन हम फास्ट कौन हम कोस्टल इरोजन देन कौन हम वेव्स एक्शन द्वारा कौन हम इरोजन हम ना कौन हम फ्लड हम आउ कौन हम ये फ्लड हम स्टॉर्म सर्ज हम स्टॉर्म सर्ज अर्थात बड़ बड़ लहड़ी सब ऊपर को उठी आसो देन ये तुम साइक्लोन अधिक हम पुरी रे कथा नहीं जाओ मास धरी लोक इलेक्ट्री आसिले 1.5 मास पर 2 मास पर इलेक्ट्री आसला सो दिस टाइप ऑफ आम कह प्रेशर दैट मीन साइक्लोन संख्या बढ़ी ये फ्लड ये सब बढ़ अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर मिलबनी कि आम वाटर क्राइसिस आम कह सालिनिटी बढ़ कौन हम सालिनिटी बढ़ी बढ़ी कारण जिते तुम सी लेवल राइज होची ना सालिनिटी इन द कोस्टल एरिया जमी चेन्नई भाया सिटीज रे तो सालिनिटी ऑफ वाटर इज इनक्रीजिंग बुझीपार ना सालिनिटी ऑफ वाटर बढ़ी बढ़ी ये कोस्टल एरिया रे जेते पोखरी पोखरी अच्छी ये सबू आंकर कौन सल्टी वाटर धीरे धीरे सल्टियर हो ही जाऊँगी कहीं जो सी लेवल बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तो ग्राउंड रे वाटर लेवल रे मध्य से सी लेवलटा एनक्रोज करुच्ची केमती थाई भाव भाव एटा हूँ गोटे आमर लैंड एंड दिस वन इज योर वाटर पार्ट एतिकी लेवल जाए वाटर अच्छी ठीक अच्छे आर मेकानिजमटा टी देखी दियो भाव यहाँ हूँ ग्राउंड वाटर टेबल एला ग्राउंड वाटर टेबल ना आमर ये भाव गोटे लैंड और गोटे लेक अच्छी ये लेक द्वारा ग्राउंड वाटर आसिकी पुणी तले तले समुद्र में मिसुची जोटा आमको जना पड़ूना ताले जदि समुद्र धीरे धीरे सी लेवल बढ़ तो वाटर विल रिटर्न फ्लो टू टुवर्ड्स द लैंड सो दैट सालिनिटी बढ़ी बढ़ी जीव बुझीपार सो दैट व्हाट द सालिनिटी विल इनक्रीज भाव ये जो सी लेवल ये आसो दैट वुड बी रिवर्स फ्लो ऑफ वाटर एंड दैट रिवर्स फ्लो द्वारा एबे जो ट्यूबवेलटा अच्छी ये सल्टियर वाटर आसो ना बुझा पड़ोनी so that the coastal region there would be what water insecurity the water is getting salter and saltier तो तांको पई वाटर भी गोटे सस्टेनांस रो गोटे चैलेंजेस आसीजो तेणुक एमानकर ड्रिंकिंग वाटर भी मिलिबो नाही तापई पुनी पोर्टेबल वाटर सिस्टम करिवो आरओ करो तापई टेक्नोलोजी एंड टेक्नोलोजी हेले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हबो ये तो नेचर ठीक ठाक थिला बुझिपरछन सो दिस वुड बी ये इम्पैक्ट तुमको कोस्टल रे मु तुमको कहली देन इरोजन तो हम लैंडलेस हे लोक मैंने जमी एग्जांपल देली मुझे सात भया कथा कहली ब्रह्मगिरी पुरी कथा कहली सेमती वेस्ट बेंगल सुंदरबन कथा तुमको कहली ये जो एरिया रे लोक मैंने लैंड लूज करदे द पीपल विल लूज द लैंड तल दे विल व्हाट लूज द लैंड एज वेल लैंड एंड इकोनॉमी ये माने तांकर इकोनॉमी मध्य लूज कले जतिकी परिमाण रे फिशिंग होथला बा फिश रो प्रोडक्शन से भी कमी जीवो ताले हम कह ये जो कोस्टल एरिया जो फिश प्रोडक्शन होथला बा फिशिंग जो आमर थिला ये मध्य कमी जीवो सो दैट कोन ओवरऑल एबे आंकु दियो स्कीम एमाने एबे डिमांड करिवे हमको एटा दियो सेटा दियो गवर्नमेंट तांको पई कोन एबे स्कीम करो बुझ परछ नै बस तो ये चैलेंजेस मध्य कोस्टल एरिया रे आसी जीवो बुझा पड़छि डन तो कोस्टल एरिया रे इंपैक्ट तो क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट बहुत तो ये गोटे ब्रॉड एरिया तो जेते पढ़ेले ना पढ़ुथिबो बहुत बड़ एरिया क्लाइमेट चेंज तो इंडिकेटर्स हमें देखिले अच्छा खाली फैक्टर्स को आउट के डिस्कस कर दिए और लैंड यूज पैटर्न अच्छा कोटा कहलो अच्छा लास्ट है ना लैंड यूज पैटर्न ठीक अच्छे लैंड यूज पैटर्न केमती होची देखो लैंड यूज पैटर्न रो अर्थात कौन लैंड यूज पैटर्न रो मीनिंग होची कि भाव टोटल इंडिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया लेट्स से इंडिया रो टोटल एरिया मु कहूची हला दैट इज द केते 2.4% ऑफ द टोटल अर्थ ताले ये जो आम पाखे जो टोटल एरिया अच्छी लेट्स से मुझे 50 मिलियन हेक्टर फॉर एग्जांपल आम पाखे एतिकी लैंड अच्छी टोटल एरिया बुझिपारछ ना ये टोटल एरिया रो भाव सेतिकी एग्रीकल्चर केते
फॉरेस्ट केते रूरल केते अर्बन केते एमती भाग होता है अर्थात आम पाखे जी लैंड अच्छी से लैंड रो केते एरिया रे एग्रीकल्चर केते एरिया रे फॉरेस्ट अच्छी केते एरिया रे में रूरल एरिया अच्छी केते एरिया रे अर्बन अच्छी ताले ये कौन दीज आर द यूज ऑफ टोटल लैंड भाव भुवनेश्वर भुवनेश्वर टोटल एरिया रे केते एरिया रे केनाल अच्छी केते एरिया रे रोड अच्छी केते एरिया रे लोक घर करछंती पार्क केते अच्छी ये है लैंड यूज पैटर्न सेमिति भाव अर्थ कथा जदि आम भाव इंडिया इन 10th सेंचुरी कथा नहीं जो लेट्स से इंडिया इन 10th सेंचुरी 10th सेंचुरी कौन अर्बन नेशन थिला कि नथिला ताले टोटल एरिया रु खाली काँ भा एरिया रे लोक रोथले बाकी मैक्सिमम एरिया कौन थिला फॉरेस्ट एंड नेचुरल तो लैंड यूज पैटर्न रे फॉरेस्ट डोमिनेट करके रखी थिले एबे उल्टा ही गला एबे कौन अर्बन डोमिनेट करके रखी अर्बन एंड सेटलमेंट जाको मु कहबी गोटे वर्ड कहबी सेटलमेंट ये डोमिनेट करके रखी टोटल एरिया तो धीरे धीरे आम कह एग्रीकल्चर मतलब ये बढ़ी भी आपको आम कह बढ़ी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट कमीगला रूरल कमीगला अर्बन बढ़ीगला ताले ये जदि आम देखा कमीगला ये बढ़ीगला आ ये बढ़ी जाऊँ ताले लैंड यूज पैटर्न चेंज हो तो ये जो चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न बिल्ड तो लैंड यूज पैटर्न जदि चेंज हम ताले तुमर कौन हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो ना यहाँ क्या बुझा पड़लानी क्लाइमेट चेंज ये जो लैंड यूज पैटर्न मु कहली भाव ओडिशार टोटल एरिया ओडिशार टोटल एरिया रो केते एरिया रे फॉरेस्ट अच्छी 37% भाव ओडिशार टोटल एरिया 100% रु 37% है आमर फॉरेस्ट ताले बाकी केते रहिला आउ 63 ना 63 रु अर्बन केते भाग कर दियो लेट्स से 17 आम नहीं जा 10% कि केते हबो कहना आमर टोटल 17% होची अर्बन पॉपुलेशन किंतु एरिया को देखिया पड़ियो केते तो सेटलमेंट तो आम केते अर्बन अच्छी केते रूरल अच्छी केते इंडस्ट्री अच्छी ये सब भाग कर दो दैट इज द लैंड यूज पैटर्न तो ये पैटर्न रे जदि अधिक फॉरेस्ट रहबो ताले क्लाइमेट चेंज कम होबो और जदि अधिक अर्बन सेटलमेंट एग्रीकल्चर हो तो क्लाइमेट चेंज जल्दी होबो सो दैट लैंड यूज पैटर्न इंडिया रे बहुत फास्ट चेंज होची तेणु जो एरियाटा नेचर पाई थिला सेटा ह्यूमन नहीं गला बुझिपारछनी सो दैट लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हो तो ओबियसली कार्बन स्टॉक चेंज हो कार्बन स्टॉक होता एवं ह्यूमन ताकू कार्बन प्रोड्यूस कर एक्सट्रा आउरी सो दैट लैंड यूज पैटर्न जो चेंज होले कौन हो ना क्लाइमेट चेंज हवा द्वारा डेजर्ट हो भाव एवं टोटाल डेजर्ट आमर कम अच्छी बट क्लाइमेट चेंज है डेजर्ट एरिया बढ़ीगला ताले डेजर्ट तार कैप्चर करदेला तो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जो डेजर्ट नथला से डेजर्ट जो होची दोज एरिया विच यू आर हैविंग नेचुरल वेजिटेशन दैट विल नाउ टर्न इनटू द डेजर्ट सो लैंड यूज एरिया एंड ओवरऑल हमको चेंजेस देखा जो से एरियाटा बुझिपारछ नहीं तो या द्वारा कौन हम आमको इम्पैक्ट पड़ो डन अच्छा एबे ठीक फैक्टर्स को आसवा अच्छा एबे मते को तार जो प्रॉब्लम अच्छी ठीक कही दियो सो दैट अदरवाइज मु फैक्टर्स को आसबी फैक्टर्स रे देखी देबा हाँ हिस्ट्री टिके देखी देबा हिस्ट्री टिके कहूली ना क्लाइमेट चेंज रो हिस्ट्री ना देखो क्लाइमेट चेंज 18th सेंचुरी तो जदि आम हिस्ट्री को तुम देखो क्लाइमेट चेंज रो हिस्ट्री कौन तुम पचारि पारे कि हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ना क्लाइमेट चेंज रो जदि आम हिस्ट्री को देखा है ना तो 18th सेंचुरी रू नहीं जाओ है ना डन 18th सेंचुरी ताले 18th सेंचुरी वाज द स्टार्टिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज कारण 18th सेंचुरी ये बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्टर्न यूरोप तो 18th सेंचुरी कौन होता इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न यूरोप रे तेणुक आम 18th सेंचुरी को नवा कि क्लाइमेट चेंज रो बेस ईयर तो यू ही तुम नब 18th सेंचुरी जो आम 21st सेंचुरी को आसीगले क्लाइमेट चेंज इज मोर एविडेंट तो क्लाइमेट चेंज स्टार्ट है 18th सेंचुरी रू बुझिपारछ नहीं क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन आसला माइनिंग हम तो ये सब डिफॉरेस्टेशन माइनिंग ये सब स्टार्ट है तेणुक आम 18th सेंचुरी जो आम 21st सेंचुरी को आसीगले तो धीरे 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 क्लाइमेट चेंज हमको आसीगला
तो ये क्लाइमेट चेंज रो लिटिल बिट हिस्ट्री जदि देखा बट तुम कह ताले केबेठू अधिक है सिंस 1980s 1980s रु आर माने रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज बढ़ीगला 1980 रु कहीं कहल बिकॉज ग्रोथ ऑफ चाइना ग्रोथ ऑफ इंडिया ये जो बड़ बड़ इकोनॉमी बुझीपार ना तो ये माने जो आसीगले बाकी आ पूर्व कौन था भाव तुम 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी 1819 1830 कथा नियो से केतटा देश डेभलप होता इंडस्ट्री 1830 बाय 1830 ओनली जर्मनी जापान यूएसए फ्रांस ये हैंडफुल कंट्रीज वेयर इंडस्ट्री थी कहा पाखे इंडस्ट्री नाला बाय 1930s सो दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन रो इम्पैक्ट से बहुत कम था एबे तो ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस दे आर हैविंग इंडस्ट्रीज तो रेट ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो गला तो जो इंडिपेंडेंस मैक्सिमम कंट्री बाय 1960 मैक्सिमम कंट्री दे गॉट लिबरेशन आर फ्रीडम तो 1950s रे जो फ्रीडम मिल गला समस्त को सो दैट कौन है इंडस्ट्रियली डेभलप होबे इंडस्ट्रियली डेभलप हो समस्ते इंडिया कथा नहीं जाओ तो सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब देखा 1960 पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ीगला जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ुची इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ुची एंड क्लाइमेट चेंज बढ़ीगला तेणु 1980 रु क्लाइमेट चेंज रो जो एविडेंस आउता इम्पैक्ट बहुत जल्दी विजिबल होगा लगिला बुझीपार मैंने तो इट इज बिकज ऑफ द आउ टेक्नोलोजी चेंज होची सेतेबेले भाव तुमको कही था कि मनीष हाथ में केते माइनिंग करूची करू गोटे भाव कोल माइनिंग को सारिया केते 500 वर्ष लगे भी सरी न था तालचेर कोलफिल्ड कथा भाव से केते कोदाल खोली था मशीन आसला से तार जोटा ह्यूमान 5 वर्ष करता से 5 दिन में करदेव तो अदर कौन रेट ऑफ बढ़ीगला एक्सप्लोइटेशन नेचर एक्सप्लोइटेशन बढ़ीगला तो कार्बन चेंज ओबियसली बढ़ीज तेणु ये मशीन आसीगला जेबेठू प्रोडक्शन बढ़ीगला आ प्रोडक्शन कौटू आर द एंड ऑफ द डे तुम जहाँ भी देखुच दुनिया रे दे आर बॉर्न फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम द नेचर जहाँ आम यूज करुचे गोटे जिनस को जोड़ा जहाँ बिना नेचर ना प्रोडक्शन करदे हो पार ना बिना नेचर किसी तो गोटे नेचर आने पड़े सो दैट आम प्रोड्यूस करवा तेणु नेचर को एक्सप्लोइटेशन करवा बढ़ीगला पॉपुलेशन बढ़ीगला 1980s रे कौन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जहाँ को आम कहे कौन 1980s को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होची डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िया आमको एक्सप्लोइटेशन करिया पड़ा डिमांड को फुलफिल करने नेचर को एक्सप्लोइट कर नेचर को एक्सप्लोइट कल क्लाइमेट चेंज बढ़िला तो 1980s रे दीटा फैक्टर्स एक रे इकोनॉमिक एक्टिविटी सडनली बढ़ीगला पूरा होल वर्ल्ड रो दुई रे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगला आ पॉपुलेशन रो डिमांड को फुलफिल करने जाकि नेचर को अधिक एक्सप्लोइटेशन करा जाउची सो ये फैक्टर्स को कहना ओवरऑल एमती तुमको पढ़िया पड़ो बाकी क्लाइमेट चेंज को देख ये तो तुम्हें माने मु तुमको मेन्स पॉइंट रू जहाँ जहाँ दरकार बाकी एनवायरनमेंट जो तुम पढ़ो क्लाइमेट चेंज पे कौन कौन कराऊँगी जमी क्लाइमेट चेंज रो डिबेट केबेठू स्टार्ट है ताले ये सब एनवायरनमेंट रे पढ़ाब तुमको है ना तो डिबेट कौन एबे क्लाइमेट चेंज आम तो देखीदे कि क्लाइमेट चेंज होली जानीगले कि क्लाइमेट चेंज यहाँ प्रोब्लम यहाँ सब देख ना क्लाइमेट चेंज को रोकिया डिबेट केबेठू स्टार्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन बाम जहाँ कहे स्टॉकहोम ठू ताले आम देखा दैट मीन्स 1970s केते 1970s ये डिबेट स्टार्ट है 1970 रू क्लाइमेट चेंज को रोकब बुझे ना देन आम 1972 रे आसला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया तो आमर दैट मीन्स आम कह भाव 1972 स्टॉकहोम ना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ताकू कन्वेंशन लिखनी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है 1972 रो 20 वर्ष पर है 1992 अर्थ समिट रियो डियो जेनेरियो ब्राजिल ये तो समझते जान अर्थ समिट 1992 ना ताले में डिबेट केबेठू स्टार्ट है ये जो 1992 रे जो तुम अर्थ समिट है ये अर्थ समिट आसिला केमिति यार बैकग्राउंड है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ना जदि आम डिबेट फॉर द क्लाइमेट चेंज दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम हियर तेणु यहाँ जानवा दरकार तो एनवायरनमेंट सार पढ़ेबे है बट मुझे तुमको आउटलाइन कहीदे कि डिबेट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कि जो क्लाइमेट कौन कहला
Then after according to Brundtland report, Rio de Janeiro रे मिला तारो सो दैट मीन्स तापर हम देखो कि 1972 रे जितरो डिबेट आसला कि आमे कौन करा क्लाइमेट ऊपर आप डिबेट नथिला तो ये वेस्टर्न कंट्री रे डिबेट स्टार्ट हैला कोठी स्टार्ट हैला वेस्टर्न कंट्री बुझुछ ना वेस्टर्न कंट्री डिबेट स्टार्ट हैला ना क्लाइमेट को आमे शेप देले कोन ना 1992 रे आपे एबे आसले भाबिले आमे कोन करबा तापर तमरो सही भीतर बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हो गला बहुत सारा इंटरनेशनल ये हो गला तो गोटे आमे कहबे ना क्लाइमेट चेंज ऊपर जो डिबेट तुम ये स्टार्ट है सेमती तुम कह कि लेट से 1972 तुम कह 1971 रामसर कन्वेंशन कथा नहीं जाओ 1975 रे रामसर कन्वेंशन केम टू फोर्स इंडिया से भितर 1972 रे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं केसला 1974 रे वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं केसले ता पूर्व 1960 रे गवर्नमेंट धर केसले कौन कौन आसला वाइल्ड लाइफ क्रुएल्टी एक्ट बुझे 1960 रे वाइल्ड लाइफ क्रुएल्टी एक्ट तो ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनवा स्टार्ट हुआ जदि ता पूर्व आम साइट्स इंटरनेशनल कथा नहीं जाओ लेट से आम साइट इंटरनेशनल तो सबुठ अधिक कौन 1945 ताले 1945 1948 रे भी डिबेट थिला एमती ना कि सेतबेले ही नथिला फॉर एग्जांपल साइट इंटरनेशनल कथा नहीं जाओ तापर तुम यूएनएफसीसी है तो ये आसला कौन ये फॉर्मेशन हम कौन यूएनएफसीसी देन आसब तुम 1997 कौन आसब क्योटो प्रोटोकॉल किए आसब क्योटो प्रोटोकॉल बुझ 1997 रे तो क्योटो प्रोटोकॉल ये एजेंडा केते आसब 21 ये कौन आसब एजेंडा 21 तो एजेंडा 21 और क्लाइमेट चेंज को केमती रोका कहुए एजेंडा 21 तो ये थर 1992 अर्थ समिट तो बहुत बड़ तापर बहुत से अच्छी से कार्बन ट्रेडिंग अच्छी से कार्बन ऑफसेटिंग अच्छी तो बहुत गुड़ा जिन कार्बन मेकानिज्म अच्छी बुझे ना तापर आसो तोर 1997 आसो स्टॉक सॉरी कौन क्योटो प्रोटोकॉल तो क्योटो प्रोटोकॉल तापर चलो डिबेट तार इंस्ट्रूमेंट कौन क्योटो प्रोटोकॉल कहीं आसला क्योटो प्रोटोकॉल केबे सरला क्योटो प्रोटोकॉल जो सरला से आसला पेरिस एग्रीमेंट तो क्योटो प्रोटोकॉल 2012 रे सरीबार थिला से तुम 2015 रे आसला पेरिस एग्रीमेंट कि क्योटो प्रोटोकॉल तो सरीगला आम करवा कौन एबे पेरिस एग्रीमेंट रो एइथिपे इंपोर्टेंस अधिक कारण क्योटो प्रोटोकॉल जो सरुची एबे रोड मैप नहीं ना आम आगु को कौन करवा से मैंने सब जाकि बसिले पेरिस एग्रीमेंट रे के क्योटो प्रोटोकॉल तो सरीगला नेक्स्ट कौन करवा कहले अभी तो किसी कर नहीं कौन करवा पुराणा को एक्सटेंड करते कहले हो 2020 जाए कर दियो क्योटो प्रोटोकॉल को ये 2020 सरला तापर कौन करवा ना तापर आ किसी रोड मैप नहीं बुझे ये सब डिबेट रे चले सपोज तुम भाव आम गोटे टार्गेट नहीं 2012 बट किसी अचीव करें तो समस्ते पुणी तो बसो ना वर्ल्ड कम्युनिटी बसिले कौन करवा वेदर वी विल कंटिन्यू द सेम ताकू बढ़ाईदेवा 20 जाए करदेवा कि 25 जाए करदेवा ना नुआ फ्रेमवर्क किसी आनिबा किसी लोग कहले नुआ फ्रेमवर्क आने ना सेटा कौन ना पेरिस आम कहे पेरिस एग्रीमेंट नुआ जिनस कौन आसला जहाँ कहुए एनडीसी कौन नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन तो सेटा आसला एनडीसी आसला नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन तापर ये डिबेट चलो क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन पार्ट यहाँ हूँ कौन सॉल्यूशन पार्ट क्लाइमेट चेंज को रोकिए कौन कराऊँगी से एयार जमती तुम आसीगला मुझे गोटे लाइन रे लिखिदे तुम जो लिख लिखिदियो मु खाली इंडिया कहीदे वर्ल्ड रे कहूनी मुझको सीरियल वाइज कहीदे ना 1960 1972 खाली इंडिया रो लिखी ना तुमको वर्ल्ड भी ये आड करी जी कह वर्ल्ड भी आड करदेवी हाँ देखिया केते मन पड़ू हाँ ये कहीदिए टे ना 1960 आसला कौन एनिमल प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ
एनिमल क्रुएल्टी एक्ट ये मो क्लाइमेट चेंज रो सॉल्यूशन पार्ट को आसी एनिमल क्रुएल्टी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट तो मु ताको सब एक्ट्स कहि दोछि सो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट देन 1971 रे कोन आसला रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन आसला कोन 1971 रे कन्वेंशन आसला बट कन्वेंशन केम टू फोर्स के आसला इट केम टू फोर्स इन 1975 सेम रामसर कन्वेंशन केम टू फोर्स 1975 रे ना 1981 अच्छा ये कौन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एथरे कौन आसीबो प्रिवेंशन लिखिबो सबले न लिखि दो वाटर पोल्यूशन को वाटर पोल्यूशन करिया पे आस्तला ना कौन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन बुझबो छ ना प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन ये कौन आसीबो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया नहीं नहीं ठीक अछि ताले कौन 1972 रे कौन आसला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 72 74 आसला प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 75 रे कौन आसला रामसर कन्वेंशन केम टू फोर्स 81 रे कौन ना 81 रे हला प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन ये आसला तमरो प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन ना एयर पोल्यूशन सहित आ गोटे जिनस ऐड कर दियो ना एथरे कौन हला हमर जो फास्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया एथरे आसला कौन फास्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया चिलिका किए आसबो चिलिका एंड केलादियो घाना कोठी राजस्थान केलादियो घाना नेशनल पार्क राजस्थान है ये मध्य ताले 1971 रे 81 रे दीटा आइची फास्ट रामसर साट आड हैला फोर्स तो आसिला इंडिया तो मेंबर हेले किंतु इंडिया रे गोटे फास्ट साइट कोटा गोटे आड हबो कि नहीं तो सेटा थला चिलिका एंड केलादे देन 86 रे आसिला कोन 86 रे कोन आसीबो कोन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ए कोन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रे कोन आसला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये गोटे जगह लिखिक रखले रिवीजन पे सुविधा हबो देन 1988 रे कोन फॉरेस्ट पॉलिसी कोन आसीबो फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया अर्थात कौन ना फॉरेस्ट एरिया केते बढ़ा जिवो कोन करा जिवो फॉरेस्ट कना फॉरेस्ट भी तो तमरो क्लाइमेट चेंज रो कंपोनेंट्स अंडर आसीबो ना तो फॉरेस्ट पॉलिसी हमें नहीं किसले कौन 1988 रे 92 तो जानचो कौन रियो डी जेनेरो अर्थ समिट बुझो तो तमरो WWF ये सब देन डन देन 1996 लिखो लिखो पेशा एक्ट कौन आसला तुम पेशा एक्ट मैंने बुझीपार तो आमर कौन 91 73 74 कौन आसला पंचायती राज एंड म्युनिसिपालिटीज किंतु ट्राइबल एरिया पे किसी नथिला तो ट्राइबल एरिया पे हमें नहीं कि आसले पेशा पंचायत एक्सटेंशन एक्ट बुझीपार नहीं केटा 5th शेड्यूल पे ये जो पेशा एक्टा कोठी 5th शेड्यूल पे 6th शेड्यूल पे कौन 5th शेड्यूल पे पेशा एक्ट ट्राइबल्स मान को पे डन देन आम आसवा 1997 को 1997 रे कौन हैला तमरो क्योटो प्रोटोकॉल आसिला 1997 देन 1998 रे गोटे कौन आसला इंडिया रे किछि आसेनी डोंट वरी हाउ 2002 को आसो 2002 बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया 2002 देन आसो 2006 रे कोन आसबो फॉरेस्ट राइट एक्ट ट्राइबल्स मान को जो दिया जाउछ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 देन आसबो 2011 कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ 2011 कोस्टल रेगुलेशन जोन देन आसबो तमरो 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
एक्ट हाँ 2013 गोटे आसाला कौन कहल मिनामाता कन्वेंशन मिनामाता 2013 रे आसो मिनामाता 2013 रे कौन आसो मिनामाता डन ना मिनामाता केम टू फोर्स के 2017 रे देन आसो 2020 रे प्रोजेक्ट लायन एंड डॉल्फिन 2020 रे कौन आसला प्रोजेक्ट लायन एंड डॉल्फिन ओके तो बाकी इंटरनेशनल कन्वेंशन तो रोटेरा डैम फेम ये तो अच्छी बुझे नहीं जमती तुम लेट्स से फॉर एग्जांपल हाँ एबे ये हो गला ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया एटा लायन एंड डॉल्फिन प्रोजेक्ट लायन एंड मिनामाता कन्वेंशन डन खत्म एबे इंटरनेशनल एग्रीमेंट गुड़ा बहुत गुड़ा अच्छी तो बस तुम्हें आसीच 1989 को 1989 रे कौन होता ये छाड़ देती ना 89 टा लिखिन ना ये आसला ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट ए कौन थी ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट आन थिला तुमर कौन वियना कन्वेंशन के आसला 80 वियना कन्वेंशन के आसला हो छाड़ ये होगला ना 89 रे शायद आसला वियना कन्वेंशन टिके देखीद वियना कन्वेंशन तापर आसो तुम कौन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन ये तो अच्छी स्टॉकहोम है बहुत गुड़ा अच्छे इंटरनेशनल जो अच्छी 61 देखो वियना आउ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केबे देखो डेट गुड़ा मन रुए तो ये 89 रे आसला गोटे कौन हाँ छाड़ दिया से पर हाँ छाड़ दिया हाँ से मुझे देखीदेवी पर कहीदेवी हाँ तुम से कन्वेंशन पर मुझे कहीदेवी है आउ जी पार्ट्स रहा तुम आउ गोटे कौ दिन तो कवर करदेवी ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट हाँ से आउ गोटे दिन इंटरनेशनल सब कवर करदेवी तो ये मन रख है तापर देखिए ठीक हाँ आउ गोटे दिन डिस्कस करदेवी आटा मुझे पढ़ेबी बोली तो जाए मुझे थोड़ी आउ पढ़ेबी बोली आसूँ ना कौन आज पढ़ेबी बोली कहला बोली कह देखा पड़े खाली इयर गुड़ा मन न थाए ना एते बाकी कॉन्सेप्ट सीना जानी हाँ क्योटा प्रोटोकॉल ये आसला कि मिनामाता ये आसला कॉन्सेप्ट सीना मन बट इयरटा ये मन रहे गोटे रिभाइज कले ही मन रहे देखिए आउ गोटे कौ दिन से एनवायरनमेंट तुम सरी जाऊ सार जो पढ़ाऊँ एनवायरनमेंट सरीगले तुम